लेकिन जब ऐसे धांधली होगी तो कहाँ बच्चे निकलेंगे। ये टॉप कर रहे हैं और एकेडमिक्स में इनके ज़ीरो हैं। ये गधे से घोड़े ऐसे कैसे बन। जो फैकल्टी है वो हमें क्या बोलते हैं, ये तो हर साल का स्कैम हर साल होता है। आप ये जाके स्कैम देख लीजिए, वो कोई हमारी मदद करने को आगे नहीं आ रहा है। कह रहे कि हर साल ये स्कैम होता है, सीटें बिकती है। सिटी में आप जैसा कि हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे छात्र और कहीं ना कहीं अपने अपने सिलेबस लेके अपने अपने बुक सीरीज लेके लोग बैठे हैं और एक माहौल बना हुआ है। अभी भाई लोग बात कर रहे थे, माहौल बना हुआ है एग्ज़ाम का। लेकिन वो दूसरी तरफ देखा जाए, कुछ बच्चे हैं जो अपनी मांगों को लेकर, जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि उनका विषय क्या है, आखिर क्यों जो शिक्षा को जो महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, क्यों बच्चों के साथ जो स्टूडेंट हैं जो अपनी पढ़ाई करते हैं उनके साथ ही स्कैम किया जाता है, या क्या ये किसी की जानी समझी ये साजिश है, या फिर क्यों होता है, कैसे होता है। इस विषय में विस्तार से बात करेंगे और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं इनसे पूछेंगे क्या है कैसे। नाम क्या है आपका भैया? मेरा नाम सनी कुमार है और इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 का, हम सारे यहाँ पे एस्पिरेंट ही हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। हाँ। किसी का दिल्ली सेंटर था, किसी का यूपी, बेसिकली एनसीआर वाले यहाँ पे हैं हम। तो जो आप लोगों के साथ क्या स्कैम हुआ है? स्कैम ये हुआ है कि हमने पेपर दिया इस बार का, लेकिन जो हमने जो रिज़ल्ट आया वो हमारा रिज़ल्ट आने के बाद हमने ये देखा कि जो सेंटर्स, कुछ 3-4 सेंटर्स ऐसे हैं जो बेसिकली जहाँ से सारे टॉपर्स हैं, जो लिस्ट के टॉपर्स हैं पहले दूसरे तीसरे पेज के, वो ऑलमोस्ट खाली 3-4 सेंटर से हैं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो सारे टॉपर्स हैं वो उसी सेंटर पे गए हैं। हमने भी पेपर दिया है, लेकिन जो टॉपर्स हैं वो 3-4 सेंटर, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, चंडीगढ़ हो गया और ये अपना फरीदाबाद और गाज़ियाबाद, ये 3-4 सेंटर है जहाँ से बेसिकली टॉपर्स निकले हैं। जो लिस्ट में ऊपर से लेके नीचे तक उन्हीं का ही है। और इसके रिगार्डिंग हम एक बार यहाँ आ चुके हैं, तो हमें यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी है, वो हमें क्या बोलते हैं, ये तो हर साल का स्कैम हर साल होता है। आप ये जाके स्कैम देख लीजिए, वो कोई हमारी मदद करने को आगे नहीं आ रहा है। कह रहे कि हर साल ये स्कैम होता है, सीटें बिकती है। हर साल स्कैम होता है और सीटें बिकती है, ऐसा यहाँ के टीचर्स लोगों का कहना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिक्षा लेवल को किस तरीके से गिराया जा रहा है। ये जो बातें कह रहे हैं कि यहाँ के टीचर्स जो बोलते हैं हर साल स्कैम होता है, सीटें बिकती है, कितनी सच्चाई है इसमें? ये देखो, लगातार जिस तरीके से एनटीए हर कोई से एग्ज़ाम लीक करा रही है, किस तरीके, पहले हमने सुना था नीट और उसके आईआईटी के एग्ज़ाम लीक होते हुए, अब यहाँ तक स्थिति आ गई है कि डीयू के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जैसी एक माना जाना संस्थान के लॉ फैकल्टी के एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं। और एग्ज़ाम स्पेसिफिक सेंटर पे गए उन लोगों को जिन्होंने पैसा भरा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में गया हो या चंडीगढ़ में सेंटर गया हो। और दूसरा इशू है किस तरीके से जो लोग सच में यहाँ डिज़र्व करते हैं पढ़ने के लिए, उनकी सीटें खाई जा रही हैं, और जो लोग स्पेसिफिक जगह से आ रहे हैं, स्पेसिफिक पार्टी से आ रहे हैं, उन लोगों को यहाँ लाया जा रहा है। तो अब कल जब ये सवाल पूछेगा यहाँ के डीन से, यहाँ की वाइस चांसलर से, वो जिस तरीके से पूरा एक अपने आप को बेच चुके हैं, अपनी इंसानियत को। एक स्टूडेंट आता है आम घर से, हम जैसे छात्र जो आते हैं एक बड़े बड़े सपने लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारे पूरे नंबर आने के बावजूद भी हमको वहाँ सीट जगह नहीं मिल रही है, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास पैसा नहीं है। इसका मतलब सीधा ये है कि पैसे वाले लोग यहाँ पढ़ेंगे, कि हम जैसे आम नागरिक नहीं पढ़ सकते। तो ये सीधा क्वेश्चन यहाँ के वाइस चांसलर, यहाँ की सरकार से है कि अगर हमारा जो पेपर पूरा लीक हुआ है इन सारे स्टूडेंट्स का, अगर वो वापस नहीं ठीक एकदम सही से जांच नहीं हुई, तो हम यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे। वाइस चांसलर से आपने अपनी बात रखी थी? आप लोगों ने रखी थी, इवन रिप्रेजेंटेशन गया, मेमोरेंडम दी, सब कुछ दिया। डीन आज भाग चुका है यहाँ से, हम डीन के ऑफिस के सामने आज खड़े हैं। ये भैया ज़्यादा बताएंगे, पूछिए आप इनसे, बताइए भैया। हाँ, आज हम सुबह आए थे डीन के पास और जैसे हमने उनके सामने अपनी बात रखी, और वो यहाँ से कहते हैं कि आप कोई वीसी या आलोक जी उनके पास जाइए। मतलब ये 2 तारीख से, जब से फर्स्ट कट ऑफ आई हुई है, तब से मैं भी काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, ये भाई सनी भाई भी आ रहे हैं, पीछे कार्तिक भाई भी आ रहे हैं, हर रोज़ बच्चे आते हैं, लेकिन ये इधर से उधर भगाते रहते हैं। इनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है बच्चों का, और इन्होंने 100% धांधली की है और उसके लिए कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और SC ST में मैंने SC कमीशन में एप्लीकेशन दी थी, जब फर्स्ट कट ऑफ आई थी। कब आई थी फर्स्ट कट ऑफ? 10 को। मैंने 12 को SC कमीशन में एप्लीकेशन दी, रिप्रेजेंटेशन दी, लेकिन उसका भी अभी तक भी कोई जवाब नहीं है। उसके बाद मैंने रिमाइंडर डाला, उसका भी अभी तक उन्होंने कोई नोटिस इशू नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो मैं देख रहा था SC ST OBC में गोयल, सिंघल, श्रीवास्तव, मतलब
इन सब में मिला के 300 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो जिनका जनरल में होना चाहिए था, लेकिन उनका कोई भी ऐसे सर्टिफिकेट आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि वो जनरल के ही थे इसलिए उनका जनरल कैटेगरी में होना चाहिए? किस आधार पर? मैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि वो जनरल कैंडिडेट है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो डाउटफुल कैंडिडेट हैं, क्योंकि 200 से ज़्यादा डाउटफुल है कि उनकी जांच। डाउटफुल आपको टाइटल से लग रहा है? जी टाइटल से लग रहा है। टाइटल तो कोई भी रख सकता है, किसी कोई सा भी बिल्कुल रख सकता है, लेकिन आप हमें दिखाइए ना, हम उसकी जांच करवाना चाहते हैं, हम एक कमेटी बिठाना चाहते हैं, क्योंकि पहले से ही चीज़ दिख रही है कि एक सेंटर से लगभग 20 नंबर 1 पे आ रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ों से पता लग रहा है। फिर एक बात और है कि अगर जनरल की 200 कितने पे रुकी थी? 253 पे रुकी, 254 पे रुकी, तो ओबीसी को फिर 254 में क्यों रखा गया? वो उसमें क्यों नहीं गए? फर्स्ट कट ऑफ में क्यों नहीं डाला गया? एससी को क्यों नहीं डाला गया? तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन है जिस पे अभी कोर्ट अभी आप क्या कहना चाहेंगे? किस आधार पर ये बोल रहे हैं? क्या डाउट? एक चीज़ और है कि हमारे पास कुछ फुटेज भी हैं जिस पे पेपर लीक का साफ साफ दिख रहा है कि हमको पेपर लीक हुआ है। हमारे पास वो सबूत हैं कि हाँ पेपर लीक हुआ है, उस पर बच्चे का बाकायदा रोल नंबर है, डेट है, टाइमिंग है कि हाँ DU-LLB का एग्ज़ाम है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी हमारा कोई सुनने वाला नहीं है कि ये तो हर साल है, कोई बात नहीं, स्कैम ही तो है, छोटा सा बड़ा सा कोई नहीं। लेकिन हमारे पास जब प्रूफ है तो उसकी हम इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। एडमिशन ना दो कोई बात नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो करो। एक अगर ये DU-LLB है, LLB का ये यहाँ पे पढ़ाई जाती है, लेकिन जब ऐसे धांधली होगी तो कहाँ बच्चे निकलेंगे? ये टॉप कर रहे हैं और एकेडमिक्स में इनके 0 हैं, ये गधे से घोड़े ऐसे कैसे बन गए? जिस तरीके से अपने सपने लेकर गांव से आते होंगे ये छात्र कि DU में जाएंगे और पढ़ाई करेंगे, बहुत सारी उम्मीदें लेकर आते होंगे और घर वालों को भी कहीं ना कहीं उम्मीदें होती होंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद स्कैम हो जाता है। क्या सोचकर आए थे DU में पढ़ने? हमने सोचा था कि DU के अंदर जाएंगे। DU एक जाना पहचानी यूनिवर्सिटी है कि यहाँ पे कुछ अलग सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे। ये एक यूनिवर्स है एक तरीके से। यहाँ पे इंडिया के हर एक कोने से लोग आते हैं, बहुत अलग अलग इंडिया के, कोई इधर से आ रहे हैं, कोई इधर से। एक तरीके का यूनिवर्स है, तो यहाँ पे जाएंगे, कुछ अच्छी बातें सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे स्कैमर्स पैसे फेंकते हैं और सीट खरीदते हैं। यहाँ पे अब पढ़ने की वैल्यू चली गई, धीरे धीरे वो जानी स्टार्ट हो गया। अभी हमने स्कैम पिछले साल कम देखा था, इस साल और ज़्यादा देखा। जो अगली साल का स्कैम होगा, जो स्कैमर हैं वो हैं कौन, जो पैसे देकर सीट खरीद लेते हैं? अभी ये चीज़ डायरेक्ट मैं इंडिविजुअली नहीं बोल पाऊंगा कि इंडिविजुअल। फिर भी क्या कोई संदेह है किस पे? नहीं, संदेह कि जो बच्चे इस पर जांच कराई जाए अच्छी तरह, पूरी मेरिट पे जांच करेंगे। उसके अंदर से जब जांच करता उसमें नाम निकालेंगे, उन पर जो हमारे डाउट है वो क्वालिफाई करेंगे। और एक ये बात है, खाली ये बच्चों के द्वारा किया गया स्कैम नहीं है, इसमें टीचर्स भी इन्वॉल्व है बहुत सारे। कुलपति से आप लोगों ने संपर्क किया इसके विषय? उनको रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन उन्होंने हमारे रिप्रेजेंटेशन का अभी तक जवाब नहीं दिया है। क्या बोलते हैं? वो हमारे लिए बैठे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि हमारे लिए बैठे कुछ हैं। आश्वासन तो दिया होगा ना? कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा ठीक है, रिप्रेजेंटेशन दे दो और जाओ, जो भी होगा हम देख लेंगे। बस कितना दिन हो गया आप लोग? 6 दिन हो गया उनको दिए हुए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारा एक दोस्त सीनियर्स को लेके गया एक टीचर के पास, मैं नाम नहीं लूँगा उन टीचर का, तो उन्होंने क्या कहा, उसका 1 नंबर से अभी एडमिशन रह रहा है। टीचर ने उनको साफ साफ कैलकुलेटर में दिखाया कि 50,000 दे दो, 1 नंबर बढ़ा के हम तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे। तो इस तरह की यहाँ धांधली चल रही है। अब 50,000 अगर होता तो हम कहीं और पढ़ रहे होते। ये ऐसी धांधली चल रही है तो प्राइवेट कर दो, इसको क्यों गवर्नमेंट दे रखा है? जब धांधली हो रही है आप लोगों को पता है, तो इसके लिए आप लोग कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? एकदम अभी हम लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। अभी अगर ये धांधली नहीं रुकी, जिसने, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा, लगातार हो रहा है और बड़े बड़े मूवमेंट भी लड़े गए इस पे। और अब हम लगातार इस पे क्या करेंगे, आगे से अभी आज से प्रोटेस्ट की घोषणा करते हैं और लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जब तक यहाँ फ्री एंड फेयर जांच नहीं होगी, जब तक हमारा आंदोलन अभी जारी रखेंगे। लॉ फैकल्टी में आपके साथ और कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट? हम ऑर्गेनाइज करेंगे जितने लोगों के, जो भी स्टूडेंट कितने हैं लॉ फैकल्टी में? अभी क्या है, हाँ। अभी स्टूडेंट्स जो हमारे साथ हैं, जो आएंगे, देखो पहली बार ये है कि स्टूडेंट सारे आएंगे। उसमें जो लोग जस्टिस की बात करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर, जो लोग हमारे जैसे घर से आते हैं, हमारे जैसे गांव से आते हैं, वो लोग हमारे साथ आएंगे। और हम उम्मीद रखते हैं उन स्टूडेंट से भी वो हमारे इस लड़ाई संघर्ष में हमारे साथ दें, और आगे जो भी शिक्षा के साथ जो धांधली, जो शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, उसको पूरे गहन रूप से एकदम विरोध करें उसका, और हमारी अधिकारों की लड़ाई में सबसे आगे आए। जिम्मेदार किसको मानते हैं इसमें? क्या लग रहा है कि यहाँ के जो
मुख्य लोग हैं वो मिली जुली भगत हो रही है, किसी का हाथ है? बिल्कुल एकदम पूरा एक जिस तरीके से एनईपी थोप के हमारे शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, ये पूरा एकदम धांधलीबाज है कि तुम किन छात्रों को यहाँ से शिक्षा से बेदखल करना चाहते हो। वो लोग जो गांव से आते हैं, वो लोग जिनको आज तक पढ़ने नहीं दिए गए, उन ऐसे लोगों को आप शिक्षा से दूर करने के, कि उनके पास पैसा नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि एक छोटे से परिवार से आने हुए गांव से स्टूडेंट आ रहे, उसके 50,000 1 लाख कैसे आएगा? जब इन अभी बोला है कि 50,000 दो, हम आपका 1 नंबर बढ़ा देंगे। मतलब 50,000 नहीं होगा तो हम एडमिशन नहीं ले सकते। हमारी काबिलियत कुछ नहीं है। ये जो चीजें हैं, जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, आप लोगों के पास कोई एविडेंस है या नहीं? एविडेंस है तभी हम बोल रहे हैं ना, वरना हम तो क्यों ही हम तो सीधा पीछे हट जाते कि हाँ ठीक है, हमारा कोई हो गया, अगली बार ट्राई करेंगे। लेकिन एविडेंस है, जहाँ क्वालिफाई कर चुके हैं हम, उसके बावजूद भी हमारा एडमिशन नहीं हो रहा। और ऐसे स्टूडेंट्स का मैं एकदम अच्छे जानते हैं, हम आज मीडिया में उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में उनकी भी पोल खोलेंगे। इस समय आपको कहीं ना कहीं करोड़ों लोग देख रहे हैं और जेएनयू के हो गए या बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेसर लोग भी देख रहे हैं आपको। क्या कहना चाहेंगे? वकील भी देख रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? जो लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से शिक्षा का बाजारीकरण और शिक्षा का पूरा भ्रष्ट रूप से इस सरकार में और ये वाइस चांसलर और डीन जिस तरीके से सीटें बेच रहे हैं, उसके खिलाफ इस लड़ाई में हमारे साथ आए। अपने जो लोग यहाँ आ सकता है ग्राउंड में, वो लोग आए। बाकी हमको सोशल मीडिया से और हर जगह सपोर्ट करें। धन्यवाद। और बाकी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो ये बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, या आगे भी अन्याय हो सकता है, या पहले हुआ है। अच्छा, एक सवाल और, क्या ये जो अन्याय हो रहा है आप लोग के साथ, स्कैम हो रहा है, क्या किसी जाति विशेष के साथ हो रहा है या सबके साथ? ये सभी के साथ हो रहा है, ये सभी के साथ है। ये इसमें पॉलिटिशियन के बच्चे ही जा रहे हैं, वो बच्चे जा रहे हैं मतलब जो पॉलिटिशियन का कहीं ना कहीं गेम। हाँ, पॉलिटिशियन, हाँ, ये पॉलिटिशियन का ही गेम है। और ये जितने भी नेता हैं, मैं किसी का एक का नाम नहीं लूँगा, या वो पैसे वाले लोग जो 4 लाख या 5 लाख में सीट खरीद सकते हैं, वही यहाँ इस कॉलेज में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा। हम प्रशासन से पूछते हैं क्यों गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा? क्या उनके पास कोई जवाब है? क्या प्रशासन आ रहा है? क्या आज तक या और बड़ी मीडिया चैनल क्यों नहीं आया अभी तक भी? क्या वो सो रहे हैं? क्या वो अंधे हैं? क्या उन्हें आवाज़ नहीं जाती? यहाँ पर लोग बच्चे आके बैठे हुए हैं, 1 महीने से आ रहे हैं, क्या उनके कानों में बात तक नहीं गई अभी तक भी? क्यों ऐसा हो रहा है? अगर वो सही हैं तो आके जवाब दे, आए अपने ऑफिस में, हम बात करते हैं उनसे। अगर वो इतने सही हैं, चोरी की है तभी तो भाग रहे हैं ना यहाँ से। और छात्राएं कितनी हैं आपके साथ? बहुत छात्राएं हैं जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया है ऑलमोस्ट। हाँ, एनटीए की एक और चीज़ है, वो आज से 2 साल पहले तक पूरी लिस्ट निकालता था कंबाइंड की, कितने लोगों ने पेपर दिया है, किनके कितने कितने नंबर है। लेकिन वो 1-2 साल से उसने वो भी बंद कर दिया। मतलब कि हर तरीके से उसने रास्ता बंद कर दिया कि बच्चों को कुछ पता लगे। ये सब ऊपर से खेल हो रहा है, बच्चे तो खाली पैसा दे रहे हैं, खेल ऊपर से हो रहा है। तो इसकी जांच होनी चाहिए सीधी। अगर एनटीए के आगे नेशनल लग गया, इट मीन्स ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता। उसका ही सबसे बड़ा हाथ है कि उसने सबसे बड़ी धांधली करवाई है। ऐसे सेंटर्स पकड़े हैं जिसपे पैसे दे के मोबाइल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन किसी को नहीं। सब यही कहते हैं कि एनटीए है वो नहीं करवा सकती। राष्ट्रीय लग गया तो मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं करवा सकती। हम पागल नहीं है जो 1 महीने से यहाँ आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमारे पास पूरे प्रूफ्स हैं, पूरे पेपर है। लेकिन पेपर जिसको दिखाते हैं, ये देखो ये लीक के पेपर है, वो फेंक देता है, कहता है इसका क्या काम, मैं क्या करूँगा, ये हमारा नहीं है, जाके जांच करवाइए, पुलिस में करवाइए, ये वो करके हमें भेज देते हैं। हम पागल नहीं है, ना इतने पैसे वाले कि हम ऐसे घूमते रहे ज़िंदगी भर। हम बस यही चाहते प्रशासन से कि हमारी मांग देखे और इन्वेस्टिगेशन कराए। चलिए, तो आपने सुना इन स्टूडेंट्स के दर्द। कहीं ना कहीं लोगों के साथ जो स्कैम हुआ है उसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। ये लोग जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट के लिए जो सपने लेकर आते हैं डीयू में पढ़ने के लिए, इनके विषय में इनकी बातें सुनकर क्या कहना चाहेंगे? आखिर इनकी आवाज़ उठाएगा कौन? इनके हक की लड़ाई लड़ेगा कौन? आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करें।